अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। मैं हूँ सोनिया मुल्तानी और मैं अभी थोड़ी देर हुई है, सुबह के 6 बज गए हैं। मैं रिकॉर्डिंग से वापस हुई हूँ खबरहार की। आप लोगों की दुआएं और आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत, मैंने सारे कमेंट्स देखे हैं। सब आपकी जितनी भी बातें थी मैंने सब सुनी। और माशाल्लाह आप सब ने जितने भी ज़्यादा कमेंट थे वो इसी हक़ में थे कि मैंने बहुत अच्छा किया है। ख़बरहार को दोबारा मैंने ज्वाइन किया, मैं अपनी टीम में अपने इदारे में वापस आ गई हूँ। और काफ़ी सारे लोगों ने दिल मतलब उनकी जो खुशी का इजहार था, वो उनकी जो खुशी थी उनके कमेंट्स में, आप जितने भी मेरे लिए आप सब ने मिलके कमेंट्स किए, तो आप लोगों की खुशी का जो है ना वो आलम था, वो मुझे नज़र आ रहा था कमेंट्स की सूरत में। तो मैं साथ साथ रिकॉर्डिंग पे थी, जैसे मुझे वक्फा मिल रहा था मैं आप लोगों के कमेंट्स भी देख रही थी, तो मुझे अच्छा लग रहा था, दिल से अच्छा लग रहा था। सबसे पहले मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सब ने मुझे अप्रिशिएट किया और सब ने मेरे इस फ़ैसले को एक अच्छा फ़ैसला माना। मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाइयों ने भी, और मेरे जितने भी जानने वाले थे, जितने भी मेरे सीनियर थे और जितना भी लोग मुझे जानते हैं, तो सब ने इस बात को अप्रिशिएट किया कि मैंने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है, मैंने सही डिसीजन लिया है। मैं वापस चली गई हूँ और माशाल्लाह मतलब मैं जाने के बाद मुझे पता भी नहीं चला कि मैं यहाँ से गई भी थी कि ना नहीं गई थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गई भी थी और वापस आई हूँ। सब कुछ वैसा ही है। मतलब पूरी टीम मेरे साथ बहुत अच्छा, उन्होंने मुझे वेलकम किया है। मुझे किसी ने कोई ताना नहीं दिया, किसी ने कोई पुठी सीधी बात नहीं की, ना बॉस ने मुझे कुछ कहा है किसी भी हवाले से। मतलब मैं अब आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मुझे था प्रॉब्लम, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ। मुझे मेरे जूनियर्स, मैं सीनियर की बात कभी नहीं की थी, ना मैंने अपने बॉस की बात की थी, मुझे जूनियर से कोई मसला था। और दूसरी बात जिस वजह से मैं काफ़ी मुझे गुस्सा आया था, मुझे दुख हुआ था कि यार मैं इतने सालों से यहाँ पे काम कर रही हूँ और जूनियर आए हैं तो वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने कुछ लोगों को जो हमारे स्टाफ के थे, कुछ हमारे कोलीग्स थे, मैंने उनको तो बताया, मैंने बॉस को नहीं बताया और मैं चुप करके निकल गई। ये मेरी गलती थी और मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये मेरी गलती थी कि मैंने बॉस को नहीं बताया। और ये बात बॉस ने खुद अपनी, जो मेरे जाने के बाद रिकॉर्डिंग हुई थी वहाँ पे खुद बताया कि वो उसने मुझे नहीं बताया, मुझे बताती तो सही। मैंने कौन सा उसको तंग करना था। हर इंसान की अपनी मर्ज़ी है, हर फनकार की अपनी मर्ज़ी, वो जहाँ काम करे। वो मेरी आर्टिस्ट नहीं, मेरी बहन भी है और मैं उसके लिए अच्छे ख़यालात रखता हूँ। मैं दिल से दुआ देता हूँ जहाँ भी जाए वो खुश रहे। तो ये हमारे उस्ताद का एक जिगर है, उस्ताद का एक जिगरा है। और वो मतलब उनका आला ज़र्फ़ है कि वो अपने तमाम शागिर्दों के लिए, जब मैं वहाँ होती थी, हमारे सामने कोई भी छोड़ के जाता था तो बॉस उनको पीछे कोई ऐसी बात नहीं करते थे, ना गुस्से का इजहार करते थे, ना उनके बारे में कुछ बुरा भला कहते थे, ना ये कहते थे कि मैं इनको कोई नोटिस भिजवाऊंगा, मैं इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई करूंगा। हमारे बॉस ने कभी नहीं कहा था। उनके चहीते, बहुत करीबी, बड़े बड़े रोल करने वाले फनकार जब छोड़ के गए, तब भी उन्होंने यही कहा था कि उनकी खुशी है, वो अपनी खुशी से गए हैं, तो मेरी दुआ है वो खुश रहें। तो उन्होंने मेरे लिए भी यही बात की। हाँ, एक बात और ये की थी कि मैं उनकी बहन हूँ। ये बात उन्होंने आज तक किसी को नहीं की, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे कहते हैं। तो मतलब बॉस भी किसी किस्म की कोई, मुझे किसी ने कोई बात नहीं की और सारे ठीक है मेरे साथ। और जो मुझे टेंशनें थी, जो परेशानियां थी, ज़ाहिर बात है उन्होंने समझाई होंगी, जो जूनियर हैं कि इस तरह नहीं चलते, इस तरह चलते हैं। तो मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही किसी किस्म की और मैं बिल्कुल हैप्पी हूँ। मुझे लग भी नहीं रहा कि मैं अपने घर से दूर गई थी और मैं छोड़ गई थी, मुझे ये नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये कल की बात है, ये कुछ छुट्टियाँ आई हैं जिस वजह से मैं नहीं आ पाई और छुट्टियों के बाद मैं वापस आ गई। तो मेरे साथ इस तरह का मेरी टीम का रवैया है। तो मैं अभी एक कमेंट पढ़ रही थी, अब माशाल्लाह आप सब ने मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और बहुत सारे कमेंट्स हैं और मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस किस के कमेंट पढ़ूं। लेकिन एक भाई ने वो कमेंट लिखा, वो कहते हैं कि मोहम्मद सलीम उनका नाम है। वो कहते हैं वो दिन बहुत करीब हैं कि जब खबरहार के जितने भी हमारे टीम मेंबर हैं, जितने भी आप लोगों की टीम मेंबर हैं, वो छोड़ के किसी भी वजह से गए हैं, तो हमें लगता है वो दोबारा आएंगे, वो ज्वाइन करेंगे। और क्योंकि आप लोगों की टीम का प्यार और मोहब्बत इस तरह की है, वो किसी और सेट पे, किसी और टीम में नहीं है, किसी और कास्ट में नहीं है। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप लोगों को आफ्ताब इकबाल ने जोड़ के रखा हुआ है।
इकट्ठा रखा हुआ है, इसलिए आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत से पेश आते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत खुशी हुई पढ़ के, बहुत अच्छा लगा। और आपने सलीम साहब मेरे तारीफ़ की और मेरा शुक्रिया अदा किया, मुझे मुबारक भी दी, और आपने कहा कि मैं खुश हूँ, हमें दिली खुशी हुई है कि आपने दोबारा ज्वाइन किया। तो शुक्रिया, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ बहुत 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 बहुत, कि आप लोगों को मेरा ये कदम उठाना, मेरा ये डिसीजन आप लोगों को अच्छा लगा है और आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, मेरा हौसला बढ़ाया है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं पहले से भी ज़्यादा मेहनत करूं और मैं अच्छा काम कर सकूं, अच्छा परफॉर्म कर सकूं। और आप लोगों ने जितनी मेरे लिए दुआएं मांगी, जितना आप लोग खुश हुए हैं, तो मैं आप लोगों का भरम रखूं और मैं मज़ीद मेहनत करूं और अच्छा बहुत अच्छा कुछ करके दिखाऊं। तो एक आध और कमेंट्स देखती हूँ। कमेंट बहुत सारे हैं, चांद देख पढ़ूँगी, नाराज़ ना होइएगा। और गाहे बगाहे मैं और भी पढ़ती रहूँगी, तो मैं कमेंट और भी देखती हूँ ताकि आप लोगों को मैं पढ़ के दिखाऊँ। अच्छा, एक मुझे ये पता नहीं चल रहा कि भाई हैं या सिस्टर हैं, उन्होंने लिखा है खाइस्ता खान है, उन्होंने लिखा है कि आपने रुला दिया है कि आप अपने उस्ताद की इतनी कदर करते हैं, और मतलब जिस तरीके से मैंने बात की अपने उस्ताद के बारे में, तो मैं आपकी बात बताऊँ, मैं कसम खा के कहती हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं पैसों की वजह से गई थी, खुदा की कसम मैं पैसों की वजह से नहीं गई थी, मुझे वहाँ इससे ज़्यादा पैसे मिल रहे थे, ये हकीकत है। लेकिन अगर मुझे पैसों की लालच होती तो मैं वहाँ से छोड़ के वापस खबरहार में ना आती। मेरे लिए इज़्ज़त, मेरे लिए फीलिंग्स बहुत मायने रखती हैं, चाहे वो मेरी अपनी दिल की फीलिंग्स हैं, चाहे मुझे यहाँ से कोई फीलिंग हो रही है, मतलब मुझे महसूस हो रहा है कि मैं एक फ़नकार हूँ और मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा, तो मैं ये चीज़ें बड़ी मैं अपने जहन में काउंट करती हूँ। खाली पैसा सब कुछ नहीं होता। मैं कसम खा के कहती हूँ, मैं पैसे की वजह से छोड़ के नहीं गई थी। मेरी कुछ मतलब नाराज़गी थी, मैं खफा हो के अपने भाई से, आफ्ताब इकबाल मेरे लिए वो मेरे बॉस नहीं, मेरे भाई भी हैं, वो खुद कहते हैं कि मैं उनकी बहन हूँ। खुदा की कसम मेरा उनके साथ रिश्ता बहन भाइयों वाला है। मैं उनके साथ कभी कभी मैं नाराज़ भी इसी वजह से गई थी कि मेरे भाई के होते हुए, उस इदारे में होते हुए मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हालांकि मैंने कभी इस चीज़ का नाजायज़ कभी फ़ायदा उठाया नहीं कि हाँ मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी, आफ्ताब साहब मुझे बहन कहते हैं। नहीं, मैं अपनी हद में रहती हूँ और मुझे पता है मेरी हद क्या है। मुझे पता है कि मैं उनकी शागिर्द भी हूँ, उनकी बहन भी हूँ, और मैंने हमेशा इस चीज़ की लाज रखी है कि मेरे अगर भाई मेरे ऊपर ट्रस्ट करता है, मुझे बहन कहता है, तो मैं भी कभी कोई पुट्ठा सीधा काम ऐसा ना करूँ जिस वजह से मेरे भाई को कुछ शर्मिंदगी हो। मैं सिर्फ खफा होके गई थी, और जब मैं खफा होके गई हूँ ना, तो मैं कसम खा के कहती हूँ, मुझे तब पता चला। मैं लाहौर में अकेली रहती हूँ, मैं अपने फैमिली से, अपने ख़ानदान से मैं बहुत दूर रहती हूँ, 600 किलोमीटर के फासले पे। वो डिवीज़न डीजी खां कोटदू में रहते हैं, और मैं यहाँ पे बॉस की जैसे उनके ज़ेरे साया में आई, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे सर पे एक, हमें ना इर्द गिर्द अपने एक मजबूत कवर सा महसूस होता था, सर पे छत महसूस होती थी, और एक ऐसा लगता था कि हम महफूज हाथों में हैं। जब मैं खफा होके गई, मैं नाराज़ होके गई, मैं पैसों की लालच में नहीं गई थी। मैं जब खफा होके गई तो मैं कसम खा के कहती हूँ, मुझे ऐसा लगे कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और मैं रोज़ पछताती थी। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे गवाह हैं। मैं रोती थी वहाँ पे कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे खबरदार नहीं छोड़ना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे सर से साया उठ गया है। खुदा की कसम मुझे ऐसा लगता था कि मैं अकेली हो गई हूँ लाहौर में, मेरा तो कोई है ही नहीं, मैं लावारिस हो गई हूँ। और एक और चीज़ मुझे फील होती थी कि मैं यतीम हो गई हूँ। मुझे ये फील आता था। मैं अपने माँ बाप के बाद मैं आफ्ताब साहब को अपने माँ बाप का दर्जा भी देती। मेरे उस्ताद हैं, उस्ताद माँ बाप की जगह होते भी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, तो मैंने इनको हमेशा यही समझा है। तो मैं जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप के लिए उदास हो जाता है, मैं ऐसी अपने बॉस के लिए, अपने भाई के लिए मैं उदास हो गई थी बहुत ज़्यादा, अपनी टीम के लिए। तो यही चीज़ जब मैं वहाँ पहुँची हूँ, मुझे मेरे टीम मेंबर्स ने, सब ने मुझे बताया,
मुझे सब ने दिल से वेलकम किया। मुझे बब्बू रानी ने कहा कि कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन हमने आपको याद रखी हो, कोई लम्हा ऐसा नहीं था कि जिस दिन हम ये ना कहते हो। आप यकीन करो, मैं जिस कुर्सी पे बैठती थी ना, उस पर कोई भी नहीं बैठा था। वो कुर्सी मेरे लिए खाली पड़ी थी। वो कहते थे वो आएगी, वो यहाँ पे बैठेगी, उनको यकीन था। तो मैं वो हैरान हो गई कि मैं उनसे दूर चली गई थी। मुझे ये लगता था कि मैं एक दिन वापस जाऊंगी, उनको ये लगता था कि वो वापस आएगी। ये हकीकत है। आप सही कह रहे थे सलीम साहब के खबरार की टीम का आपस में प्यार है। वो जो यहाँ से चले गए वो उनसे भी प्यार करते हैं, जो हम सब आपस में भी प्यार करते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जो जूनियर आए थे उनको नहीं पता था कि हमारा सालों का रिश्ता है, हम कई सालों से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, एक दूसरे के दुख सुख को समझते हैं। तो मुझे जब टेंशन दी गई ना, तो मैं उस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो इस वजह से मैं चली गई थी। पैसा मैटर नहीं रखता, ठीक है ना। हमें पैसों की कभी यहाँ पे प्रॉब्लम हुई भी नहीं थी। हमें टाइम पे सैलरी मिलती थी। हमारे कहने से भी पहले जो डेट मुकर्रर होती थी आफ्ताब साहब के इदारे में, हमें उसी डेट पे ही पे मिलती है। कोई कभी ये दिन नहीं आया था कि हमने मांगी हो कि हमारी पे का क्या बना, हमारी पे कब आएगी। ये चीज़ तो मैटर ही नहीं रखती थी। आप लोग कह रहे, काफ़ी सारे लोगों ने कहा मुझे कि जी ये पैसों के पीछे गई होगी। जी नहीं, मैं पैसों की वजह से नहीं गई थी। मैं एक लाडला बच्चा जैसे होता है ना, जिसको अपने माँ बाप से बहुत उम्मीदें होती हैं, और वही माँ बाप थोड़ा सा तवज्जो हटा ले, या माँ बाप को ना देख रहे हो कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, तो बच्चा जिद करता है, वो नाराज़ हो जाता है। मैं इसलिए नाराज़ होकर मैं अपने घर से बाहर चली गई थी। तो वहाँ जाके मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं अपने घर से दूर चली गई हूँ। मैं अपने माँ बाप जैसे एक प्यार करने वाले शफीक इंसान, मेरा भाई आफ्ताब इकबाल साहब, मैं उनके दस्ते शफ़क़त से महरूम हो गई हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैं जब वापस आई हूँ, मैं पता नहीं कैसे मैंने बर्दाश्त किया। मैं रोई नहीं हूँ अपनी टीम को मिल के, फीलिंग वही थी, और सब ने वेलकम किया, और मैंने बहुत बर्दाश्त करके सबसे मैं मिली। मेरी कल भी यही बात, पर अभी रिकॉर्डिंग से पहले यही बात हो रही थी। मुझे बब्बू राना कह रहे थे कि हमने सब ने बहुत मिस किया, पूरी टीम ने मिस किया, और हम रोज़ याद करते थे। यकीन करें मेरा दिल बहुत बड़ा हो गया, और मैं हैरान हो गई कि ये हकीकत है कि मैं भी इनको याद करती रही, बहुत याद किया। हमारा प्यार, हमारी मोहब्बत, जो लोग यहाँ से चले गए उनके लिए भी ऐसी ही है। मैं वापस आ गई, मुझे इस चीज़ की खुशी है। और मैं सबसे ज़्यादा मैं इतनी हैरान हूँ आप लोगों पे कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हो। मुझे पता भी नहीं था कि मुझसे लोग इतना प्यार करते हैं कि मैं जैसे ही खबरार में वापस गई, उन लोगों ने इतने कमेंट्स मुझे कर दिए, और इतने लोगों ने मुझे देखा, खुश हो रहे मेरे लिए। हालांकि मैं क्या फ़र्क पड़ता है, मैं वहाँ रहूँ, मैं कहाँ रहूँ, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे अब अंदाज़ा हुआ कि मुझसे आप लोग भी बहुत प्यार करते हैं। तो मैं आप लोगों के प्यार का, आप लोगों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। ऐसे ही अगर मेरी कोई गलती नज़र आए, कोई ऐसी बात नज़र आए, तो आप मुझे कमेंट किया करें, और मेरे साथ जुड़े रहें हमेशा। मैं वीडियोज़ ऐसे अच्छी मज़ीद भी बनाऊँगी। मैं मुख्तलिफ़ टॉपिक पे बनाती रहती हूँ, तो मेरे साथ साथ आप जुड़े रहिएगा। मेरी वीडियोज़ को शेयर भी किया करें, और साथ साथ कमेंट भी किया करें। तो इंशाल्लाह ताला ये जो अब आप लोगों के साथ मेरा एक कनेक्शन जुड़ रहा है, आप लोगों के साथ जो मेरा ताल्लुक़ जुड़ रहा है, तो इंशाल्लाह ताला ये भी कभी ना टूटे। हम लोग ऐसे रहें, आप लोग मुझसे कमेंट्स में बात करें, मैं आप लोगों के आपके कमेंट का जवाब दूं, तो मेरे दिल को भी खुशी होगी कि मेरे और भी लोग हैं जो मेरे अपने हैं, जो मुझे चाहते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मेरे लिए दुआएँ करते हैं, और मेरे वेल विशर हैं। तो इसी के साथ अगर मैं ज़्यादा बैठती हूँ तो मैं रो दूँगी। तो मैं इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। तो आपके अगले कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगी। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए ये वाला व्लॉग बनाया है। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं। लव यू। मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। और जो लोग वो कहते हैं ना कि तुसा प्यार करे सो प्यार दे बदले प्यार देसूँ, जान दे बदले जान देसूँ, तुसा प्यार करे सो असा जानवार देसूँ, वफा करे सो ते वफा करे सूँ। बस वह गाल ना कि तुसा जो सको आखसो, तुसा साना जो प्यार, तुसा ने एक कदम टुरसो तो ऐसा दू टुरसूँ, तुसा दू टुरसो तो ऐसा 5 टुरसूँ, तुसा 3 टुरसो तो ऐसा 10 टुरसूँ। तो ये तेरा प्यार है, तेरी मोहब्बत है, मैं को ना भुला सकसा। मैं मज़ीद अगर गाल की थी तो मैं रो पोसा। और तुसा खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, वसदे रहो।
जीवो ते लख थियो ते कमेंट्स लाजमी कराए, पर कमेंट्स का मैं इंतज़ार करे सा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।